पैसों की ज़रूरत कब आन पड़े कोई नहीं बता सकता। अब हर किसी के पास ना तो इतनी सेविंग होती है कि पैसों की ज़रूरत पूरी की जा सके, और ना ही ऐसे धन्नासेठ दोस्त होते हैं कि वक्त ज़रूरत पर आपकी मदद कर सके। ऐसे में आखिरी और एकमात्र ज़रिया होता है पर्सनल लोन। आज बाजार में पर्सनल लोन देने वाले ढेरों लेंडर्स हैं। यहाँ बैंक और प्राइवेट लेंडर्स हैं जो आपको मोटी ब्याज दर पर लोन देते हैं। वहीं कई ऐप्स भी हैं जो झटपट लोन देने की पेशकश करती हैं। आपके पास दिन भर लोन के लिए फोन भी खूब आते होंगे। ऐसे में सही लेंडर चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। किस बैंक का लोन सबसे किफायती है ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे फंडे बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आपके लिए सही और सस्ता लोन चुनना आसान हो जाएगा। आइए इस वीडियो में एक एक कर इन तरीकों को समझते हैं। पर्सनल लोन के चुनाव का सबसे पहला तरीका है ब्याज दर। आमतौर पर लोग सिर्फ ब्याज दर देखकर ही फैसला लेते हैं। सीधा गणित है, जिसका सबसे कम ब्याज उसी से लें लोन, क्योंकि एक छोटा सा अंतर भी आपकी कुल देय राशि को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। आप आसानी से ऑनलाइन दरों की तुलना कर सकते हैं या सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्पों को देखने के लिए लोन एग्रीगेटर वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ब्याज दर ही एकमात्र पैमाना नहीं होता। कई दूसरे भी पैमाने हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें यह जानना जरूरी है कि आपको कर्ज फिक्स्ड दर पर मिल रहा है या वेरिएबल दर पर। फिक्स दर यानी कि आपको लोन जितनी अवधि के लिए है तब तक ब्याज की दर एक ही रहेगी। वेरिएबल दर कर्ज की शेष राशि पर तय होता है। ऐसे में कर्ज लेने से पहले बैंक से पूछ लें कि आपको किस प्रकार की ब्याज दर पर कर्ज दिया जा रहा है। फैसला लेने से पहले अपने जोखिम सहनशीलता और वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। कर्ज पर फैसला लेने से पहले लोन अवधि भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। कर्ज की अवधि के आधार पर लोन की शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। कुछ लेंडर 7 से 10 साल की रीपेमेंट अवधि प्रदान करते हैं। लंबी अवधि में आमतौर पर मासिक भुगतान कम होता है, लेकिन इससे कुल ब्याज लागत अधिक हो सकती है। इसके विपरीत छोटी अवधि में आमतौर पर मासिक भुगतान ज्यादा होता है, लेकिन इससे आप जल्दी कर्ज मुक्त हो सकते हैं और ब्याज पर बचत कर सकते हैं। ऐसी अवधि चुनें जो आपके बजट और रीपेमेंट क्षमता से सही तरीके से मेल खाए। लोन के लिए अप्लाई करते समय ना तो ग्राहक कभी फीस और चार्ज के बारे में पूछता है और ना ही बैंक आपको बताने में रुचि लेता है, जबकि ये चार्ज आपके कर्ज को बहुत महंगा कर देते हैं। ऐसे में प्रत्येक लोन ऑफर के साथ लगने वाले चार्ज के बारे में जरूर पूछ लें। इसमें प्रीपेमेंट चार्ज, लेट फीस और अन्य शुल्क भी शामिल होते हैं। कुछ लेंडर कुछ शुल्क माफ कर सकते हैं, जिससे उनके लोन ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ऐसे लेंडर से बातचीत करें जो कम शुल्क लेते हैं। अब आखिर में बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। आपको कितना कर्ज मिलेगा, किस ब्याज दर पर मिलेगा, ये क्रेडिट स्कोर से तय होता है। लेकिन कम लोगों को ही पता है कि बार बार कर्ज के लिए अप्लाई करने पर आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले ऑफर की तुलना करें। एक बार पक्का होने के बाद ही कर्ज के लिए अप्लाई करें। अब सबसे आखिर में सबसे काम की बात, पर्सनल लोन को कभी भी मौज मस्ती के लिए या बिना जरूरत के कभी ना लें। पहले ही तय कर लें कि आपको कितना उधार लेना है। साथ ही ये तय कर लें कि आप उसे चुकाएंगे कैसे। और हाँ, आज के दौर में झटपट कर्ज देने वाली ऐप्स सोशल मीडिया पर खूब मिल जाएंगी। ये आपको बिना कागजात झटपट लोन दे देती हैं, लेकिन इनसे सावधान रहिए, क्योंकि ये कर्ज वास्तव में आप पर काफ़ी महंगा पड़ता है। साथ ही इनकी वसूली भी काफ़ी परेशान करने वाली होती है। ऐसे में सुरक्षित रहें और समझदारी से काम लें। और पैसे से जुड़ा कोई भी असमंजस है तो कमेंट करके मनी9 से पूछें। आप मनी9 के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।